मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। अगर आप भी क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12 पास आउट हो और सीयूईटी का एग्जाम देकर के 2026 में बनारस यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बनारस यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज संचालित होती हैं वो सारे कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं और कौन कौन से लोकेशन पे कौन सा कोर्स चलता है, कितने सीट्स हैं, कितनी फी लगती है अलग अलग कोर्सेज की, कौन कौन से हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में फैसिलिटी आपको क्या मिलती है, बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद आपको कौन कौन से फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मतलब हर एक पहलू के बारे में यहां पर चर्चा होने वाली है। मतलब बीएचयू के ऊपर कह सकते हो बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है। तो अगर आप बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे हो, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने भी जो है अपना ग्रेजुएशन किया है, दिल के काफी करीब है, तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको बीएचयू तक पहुंचना है तो अब आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था उस समय बीएचयू अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब जो यहाँ पर एडमिशन होता है सारे यूजी कोर्सेज में आपको सीयूटी के एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको सीयूटी की करनी पड़ेगी तैयारी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज के ऊपर। किसी भी कोर्स में इनरोल होते हो दिवाली 500 ये कोर्स कोड यूज कर सकते हो, क्योंकि दिवाली अभी चल रहा है। ठीक है, अभी जो है दिवाली अभी समाप्त हो चुका है, लेकिन दिवाली जब आया उसी दिन से हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है। तो ये जो है 500 का डिस्काउंट अभी चल रहा है, कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ से जो है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कोर्स ले सकते हो। अब देखो बीएचयू के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 जो हुआ उसमें जो है 5th आपको यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में देखोगे तो 5th नंबर पे। इस बार जो 2025 में आया है हो सकता है ऐसा मैंने उस पर शायद वीडियो बनाया था और शायद ये 6 नंबर पर जा चुकी है, तो 5th से थोड़ा सा इसका रैंकिंग शायद घटा हुआ है। देन जो है NAAC एक्रेडिटेशन देखोगे तो यहाँ पर जो है 4 में से इसको 3.41 मिला है, काफ़ी अच्छा है। और द वर्ल्ड रैंकिंग देखोगे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की तो यहाँ पे 601 से लेकर के 800 के बीच है। और QS वर्ल्ड रैंकिंग देखोगे तो यहाँ पर 1000 से लेकर 1200 के बीच है। फिर यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो है रैंकिंग यहाँ पर दिखा दिया गया। लेकिन अगर बात करें सीयूईटी में शामिल यूनिवर्सिटीज की तो उसमें आप इसको दूसरे तीसरे नंबर पे रख सकते हो। नंबर 1 पे ऑफकोर्स जेएनयू आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 2nd 3rd ऐसे नंबर पे रख सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर देखोगे कंपटीशन तो डीयू के लिए रहता है। फिर दूसरे नंबर पे देखोगे तो कहीं ना कहीं बीएचयू आपको देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब बता देते हैं कौन कौन से लोकेशन पे कोर्स चलता है। तो एक तो है मेन कैंपस, जो है यहाँ पर देख सकते हो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस वाराणसी। ठीक है, देन यहाँ पर देखोगे महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस के अंदर ही आता है। एक राजीव गांधी भी साउथ कैंपस है, बरकच्छा मिर्जापुर में पड़ता है। तो इसके देख सकते हो कि यहाँ पर 2 कैंपस बेसिकली कह सकते हो। यहाँ पर 2 कैंपस, एक तो मेन कैंपस और एक साउथ कैंपस। फिर इससे एफिलिएटेड कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे 4 कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड। आर्य महिला पीजी कॉलेज है, डीएवी कॉलेज है, फिर यहाँ पर बसंत कन्या महाविद्यालय और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। ये जो है डीएवी जो है कोएड है, बाद बाकी ये सब के सब फीमेल के लिए। ठीक है, ये देख सकते हो। महिला महाविद्यालय भी सिर्फ यहाँ पर फीमेल के लिए। तो ये जो है टोटल 7 लोकेशन पर यहाँ पर कोर्सेज चलती हैं। और कौन कौन से कोर्सेज कौन से लोकेशन पे चलता है तो वो आपको थोड़ा और डिटेल में देखना होगा, जाकर के इनके वेबसाइट से देख सकते हो। अब देखें हम एडमिशन बेसिस। तो एडमिशन जैसा बताया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूटी के थ्रू होने लगा है। ठीक है, जब से सीयूटी आया 2022 से। और इनका एक पोर्टल है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, जैसे डीयू का आप जानते हो सीएसएस पोर्टल, वैसे इनका भी एक पोर्टल है, बीएचयू का पोर्टल है। इसी पोर्टल पर पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर होता है, काउंसलिंग से लेकर के सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल, इसी पोर्टल पे सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सा कोर्स चलता है। तो यहाँ पर तमाम कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर है, LLB है, BLLB है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी ये चलता है यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो, ये 4 साल का, ये 5 साल का है, 4 साल का, 5 साल का। इधर ईयर भी आप देख सकते हो कितने साल का कोर्स है। अच्छा, कुछ कोर्सेज जो कि एनईपी में कवर नहीं है और कुछ कोर्सेज है जो एनईपी में कवर्ड है। तो एनईपी वाले जो कोर्सेज है सारा कोर्स आपको 8 सेमेस्टर का यानी कि 4 ईयर का देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ये जो है परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, पीसीबी, पीसीएम वो सब है, शास्त्री। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एनईपी के अंदर आते हैं और वो ऊपर वाले जो है एनईपी के अंदर नहीं आते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल, फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर बीटेक का भी कोर्स चलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस हैं, ईयर्स भी लिखे हुए हैं, कितने सेमेस्टर का होगा वो सब बताया गया है।
देन देखें कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपली आपको जो है एलिजिबिलिटी कोर्स रिक्वायरमेंट आपको देख लेना है कि कौन से कोर्स मिलना चाहते हो और उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपली आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपको मिल जाएगा ये सब। फिर क्या करना होगा, सीयूटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एनटीए पोर्टल पर जाकर के। फिर आपको जो है एग्जाम देना होगा किसका, तो एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी कि सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। फिर आपको सीयूटी के रिजल्ट के लिए वेट करना होगा। रिजल्ट जैसे ही आएगा देन बीएचयू का जो सीएपी जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, वो जो पोर्टल है वहां पर जाकर के आप पूरी जो है काउंसलिंग अपना करवाओगे। काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, अगर आपके डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना मार्क्स है, कैटेगरी क्या है वो सब, तो उस पर अगर आपको मिल जाता है, सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, तो आपको फी पेमेंट करना होगा और फी पेमेंट कर दोगे तो आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस कि कैसे आप यहाँ पर बीएचयू तक पहुंच सकते हो। देन आगे बढ़े तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए, 50% है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। फिर जो है इसके साथ ही आपको क्लास 12 पास करना होगा, 10+2 वो तो बता ही दिया ना, तो ठीक है, मस्ट हैव पास्ड क्लास 12। फिर यहाँ पर जो है फॉर एडमिशन टू द बनारस यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूटी यूजी इन द सब्जेक्ट्स दे हैव स्टडीज आर पास्ड इन क्लास 12। देखो पहले डीयू के लिए आप जानते हो कि डीयू के लिए सेम क्राइटेरिया है, शुरुआत से ही है डीयू के लिए, लेकिन बीएचयू के लिए ऐसा क्राइटेरिया शुरुआत में नहीं था, लेकिन इस साल से 2025 से देखने को मिल रहा है कि ये एक क्राइटेरिया इन्होंने ऐड कर दिया है। यानी कि अब बीएचयू में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वही सब्जेक्ट सीयूटी में ऑप्ट करने हैं जो अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो या फिर जिसमें पास आउट हो वही सब्जेक्ट चूज करना है। तो डीयू के लिए भी बीएचयू के लिए भी, मान लो पीसीएम से आप पास आउट हो तो डोमेन सब्जेक्ट जब लेना होगा तो पीसीएम ही लेना है। ठीक है, आप मान लो बीए में भी जाना चाहते हो तो आपको यहां पर पीसीएम ही लेना है। वैसे बीएचयू के लिए जो है थोड़ा इसमें डोमेन नहीं लेना पड़ता है बीए में। ठीक है, फिर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये कई बार मैंने बताया 37 टोटल टेस्ट पेपर हैं, 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट, तो इसी में से आपको चुनना होता है। और थोड़ा और बता दूं कि यहाँ पर भाई हर एक टेस्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन का मतलब 250 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कट भी जाएंगे। और आपको हर पेपर के लिए 60 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाता है। आप मैक्सिमम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो, 5 से ज्यादा टेस्ट पेपर नहीं चुन सकते हो। और ये भी बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कई बार बता चुके हैं। डोमेन सब्जेक्ट आप देख सकते हो 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जीएटी आप जानते ही हो। तो ये 3 सेक्शन में आपका बटा हुआ है, इसी में से आपको टेस्ट पेपर्स चुनने होते हैं। अब देख लो बीएचयू काउंसलिंग, तो बीएचयू का काउंसलिंग ये ध्यान रखना यहीं पर आपको करवाना होता है। ये इनका पोर्टल है, ठीक है, ये वेबसाइट है bhu.cut.samarth.edu। तो यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हो और रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर करना होगा सीएपी यूजी पोर्टल, इनका एक पोर्टल है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर फिल योर कोर्स, मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे ना पोर्टल पर जाते हो, वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो एक तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो बेसिक डिटेल देते हो। देन यहाँ पर ना आपको कोर्स फिल करना होता है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, कॉलेज का प्रेफरेंस देना पड़ता है, मतलब लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन ऊपर रखना चाहते हो, कौन सा नीचे रखना चाहते हो। फिर जो है राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा, राउंड 1 में हो जाता है तो फिर फी पेमेंट करके एक्सेप्ट करके फी पेमेंट कर देते हो। राउंड 1 में नहीं होता तो मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ठीक है, इसी बार 5-6 राउंड आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि फर्स्ट राउंड में मान लो नहीं हो पाया तो सेकंड राउंड में फिर आपको सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और मान लो फर्स्ट राउंड में हो गया तो फिर आप वहाँ पे अपग्रेड, फ्रीज, ये सब कर सकते हो। ये अभी उतने काम का नहीं है, ये जब होगा ना, जब रिजल्ट आ जाएंगे आपके, जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका एग्जाम यहाँ पर मई में होने वाला है और ये जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सीयूटी का होगा लगभग फरवरी के महीने में आ जाएगा, जून में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। और फिर जो बीएचयू का ये जो सीएपी पोर्टल जब रिजल्ट आता है उसी समय ओपन हो जाता है और जो जुलाई अगस्त तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अगस्त में आपकी क्लासेस लगभग चलने लगेंगी। इस बार सितंबर से शुरू हुई हैं क्लासेस, बट लगभग अगस्त से यहाँ पर मान के चल सकते हो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब रख लेना। ठीक है, ये सब आपको लगता है अभी आपको, मतलब अभी क्या ही रखोगे, अभी कोई जरूरी नहीं है, अभी तो क्लास 12 में आप पढ़ रहे हो। ये बस मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्लास 12 10th के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, ओके, मार्कशीट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, पीडब्ल्यूडी हो तो उसका सर्टिफिकेट लगेंगे, बीएचयू एम्प्लॉय कोटा से आते हो तो वो लगेंगे, स्पोर्ट्स कोटा से आते हो तो वो सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होता है। अब जो मेन मुद्दे की बात है कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टेस्ट पेपर लेना होगा। जैसे यहाँ पर देखो कि बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपको यहाँ पर ना टेस्ट पेपर जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उन
सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर बायोलॉजी भी ले सकते हो, या फिर चाहो तो एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो डोमेन जब चुनने की बात आएगी तो आप इसमें से कोई भी चुन सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपने क्लास 12 में पढ़े वही चुनना। तो जैसे पीसीबी पढ़े हो तो यहाँ पर पीसीबी ही लेना अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तब। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप मैथ्स लेना बायोलॉजी की जगह पे, तो आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। अब देखिए कितने सीट्स हैं, तो रेगुलर सीट अगर कहें तो 154 है, पेड सीट यहाँ पे 53 है। किसी ने बताएंगे पेड सीट रेगुलर सीट क्या होता है। और आरजीएससी में यहाँ पर 50 सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है ये, हाँ सीट है, तो यहाँ पर 50 सीट्स हैं। और एफएमसी में आपका देखो 154 है, और देन यहाँ पर पेड सीट है आपका 23। आरजीएससी में कोई पेड सीट नहीं होता है, ये स्पेशल फी के तहत आता है। तो स्पेशल फी देख सकते हो, जैसे टोटल रेगुलर फी जो होगा वो 10,000 रुपये लगेगा। स्पेशल फी यानी कि पेड सीट पे लेते हो या फिर स्पेशल यहाँ पे यानी कि आरजीएससी में लेते हो तो आपका फी कितना हो जाएगा, ये 30,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 30,000 एफएमसी में। अगर आप पेड सीट से लेते हो, आरजीएससी में भी लेते हो तो 30,000 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आपको रेगुलर से हो जाता है तो 10,000 फी लगेगा। देन हम बात करते हैं कि ये जो है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लेना है। 30 सीट्स हैं, ये केवल एफएमसी में ही चलता है। 40,000 रुपये आपको फी देना पड़ेगा, इसमें कोई भी पेड सीट नहीं है। देन यहाँ पर जो है फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक होता है, इसके लिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स लेना है। 30 सीट है, यहाँ पर भी 40,000 रुपये आपको देना होगा। देन ये देखें, ये जो है पीसीबी स्ट्रीम के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखोगे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेना होगा। एफएमसी में आपके जो है देख सकते हो ये 2,000 रुपये रेगुलर फी है, एमएमबी में भी 2,000 है। लेकिन अगर पेड सीट से एडमिशन होता है तो वही जो है 24,000 हो जाता है। तो कहाँ 2,000 और कहाँ 24,000। तो आप ये देखो कि भाई आपका फी 20 मतलब समझो कि 20,000 बढ़ जाता है, 20,000 बढ़ जाता है, 20,000 नहीं 22,000 बढ़ जाता है। तो पेड सीट पे लेते हो तो 22,000 आपका फी बढ़ जाएगा। और इधर देख सकते हैं कि सीट्स कितने हैं, अब इतने सारे हैं तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये एक बार देख लेना कितने कहाँ पर सीट है। आगे देखो, ये भी वही चीज़ बताया गया, ये भी अच्छा, ये पीएमसी के लिए, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हो। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेजर, माइनर क्या क्या है और कितने सीट्स हैं, ये आप इधर देख सकते हो। आगे बढ़े तो वही चीज़ है यहाँ पर, और कितने फ़ी लगेगा तो वही जैसे कि पीसीबी में था वैसे पीसीएम में फ़ी है। और इधर देख सकते हो यहाँ पर पेड सीट्स में कितने, पेड सीट कितने हैं, ये सब सीट्स इधर बताया गया। बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, ये जो है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी रेडियोथेरेपी, तो ये जो है इसमें आपको 2 तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो आप चाहो तो पीसीएम ले सकते हो या फिर चाहो तो आप पीसीबी ले सकते हो, दोनों से ही आप एडमिशन ले सकते हो। ध्यान रखना है वही सब्जेक्ट लेने जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखे हैं। 15 सीट्स हैं टोटल, कुल मतलब सिर्फ 15 सीट्स ही हैं, 50,000 रुपये आपको फी देना पड़ेगा। देन आगे बढ़े तो एक जो है मेडिकल रेडियोलॉजी इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपके पास पीसीबी है, पीसीबी ये ऑप्शन आपके पास है, एक ही ऑप्शन है। और इसमें भी 15 सीट्स हैं, 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फिर ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स जो एनईपी करिकुलम के तहत है, तो इसमें आपको सिर्फ जीएटी लेना होगा और आपको लैंग्वेज लेना होगा। तो लैंग्वेज में या तो इंग्लिश ले लो या तो आप हिंदी ले लो। तो आप सिर्फ 2 ही टेस्ट पेपर से यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा बीए में। और साथ ही साथ बीएलबी में भी और कुछ जो कोर्सेस हैं उसमें भी यही सब होता है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लोगे, काम हो जाएगा। और रेगुलर फी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1150 रुपये है, एमएमबी में भी 1150 रुपये है। और अगर आप पेड सीट से लेते हो तो ये 7,150 हो जाएगा, 7,150 हो जाएगा। लेकिन अगर आप एएम पीजी, डीएवी पीजी, बीकेएम, बीसीडब्ल्यू में लेते हो तो आपके फी जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं, ये आप देख सकते हो। 500 रुपये जो है वो प्रैक्टिकल के लिए है, जो स्टार लगा हुआ है वो प्रैक्टिकल के लिए है। अब देखिए वो बैचलर आप आर्ट्स के लिए बता दिया। कॉमर्स के लिए क्या है, तो कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग ले सकते हो, और दूसरा जो है बिजनेस स्टडीज लेना है। तीसरा जो होगा सब्जेक्ट वो होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी 750 नंबर पे आपका यहाँ पर मेरिट बनता है। और ये देख सकते हैं कितना सीट्स है, तो रेगुलर आपको 286 देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एफएमसी में। फिर जो एएमपीजी में 96 है, डीएवी पीजी में 227 है, 100 है बीकेएम में, पीसीडब्ल्यू में आपके पास 96 है। फिर जो है पेड सीट, अच्छा बीएससी के कोर्सेज एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं चलते हैं, सिर्फ आपको जो है यहाँ पर एमएमबी और एफएमसी में देखने को मिलेगा। बीकॉम जो है वो स्पेशल कोर्स के तहत यहाँ पर बीकॉम में कुछ यहाँ पे है 62 सीट्स है। देन यहाँ पर जो है फी स्ट्रक्चर क्या है, तो फी स्ट्रक्चर 1150 रुपये है, लेकिन इधर देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा फी है। और अगर आप यहाँ पे पेड सीट पे लेते हो तो ये बढ़ जाएगा, हाँ इधर देख सकते हो। बीकॉम जो स्पेशल फी के तहत लेते हो तो ये जो है उतना ही फी है। अब ये आगे बढ़े हम, तो ये जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब ये जो है बीए एलएलबी लोगे तो वही है, जैसे बीए में था वैसे ही यहाँ पर भी टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है। टोटल 74 सीट्स हैं और ये सिर्फ एफएमसी में चलता है। और स्पेशल फी कोर्स आपका जो है, ये स्पेशल कोर्स होता है ना, तो स्पेशल फी कोर्स लिखा हुआ है। तो ये जो है 36,150 रुपये आपको यहाँ पर फी देना होगा। अब जो है
ये तो एडमिशन की बात हो गई। एडमिशन प्रोसेस आपको बता दिया कैसे आपको एडमिशन लेना है, सीयूटी का एग्जाम देना है और देन उसी प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। मतलब एग्जाम होगा, देन काउंसलिंग करवाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, वो सब करने के बाद आपके फाइनल अगर अलॉटमेंट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप वहाँ पर एक्सेप्ट करते हो, फी पेमेंट करते हो, देन आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लास्ट में। तो वो सब प्रक्रिया हमने बता दी। कौन कौन से टेस्ट पेपर चुने, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो सब बता दिया कौन कौन से कोर्स है। इसके अलावा भी कई सारे वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, हाँ शास्त्री कोर्स है, कई सारे और भी कोर्सेज हैं, वो आपको और भी जाना है क्योंकि ये सारे उतने कोर्सेज रखे हैं हमने जो कि काफ़ी डिमांडिंग है। ठीक है, कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जो हमने नहीं रखे हैं, तो वो आप इनके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन वाले से जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हो। अब बीएचयू फैसिलिटीज कौन कौन देती है, तो जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो आपको एक हेल्थ सेंटर का एक्सेस मिल जाता है, सर सुंदर लाल हॉस्पिटल का मिल जाता है, ट्रॉमा सेंटर का एक्सेस मिल जाता है, और यहाँ पर कोई भी आपको बीमारी होती है तो बिल्कुल फ्री इलाज होता है। और जानते हो ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे है, एसएसएच का नाम सुना ही होगा, सर सुंदर लाल हॉस्पिटल, तो काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ पर आपको पूरा फ्री इलाज मिलता है। आपको एक हेल्थ डायरी बन जाएगा आपका, जब यहाँ पे एडमिशन लोगे तो कुछ ही दिन में आपको हेल्थ डायरी मिल जाएगा, और कोई भी बीमारी होती है छोटी से लेकर के बड़ी, कोई बीमारी होगा तो आप यहाँ पे इलाज करवा सकते हो। लाइब्रेरी यहाँ पर ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल जाती है। तो लाइब्रेरी एक आपका सेंट्रल लाइब्रेरी होता है, एक आपका यहाँ पर ये जो है साइबर लाइब्रेरी। तो साइबर लाइब्रेरी में जब जाते हो तो यहाँ पर आपको एसी की व्यवस्था पूरा यहाँ पे मिल जाता है, वाईफाई सब फ्री है, इसमें भी वाईफाई मिल जाएगा। इधर आपको जो है कंप्यूटर भी मिल जाता है, तो कंप्यूटर के सामने बैठ करके आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, कई लोग क्रिकेट मैच भी देखते हैं IPL में, तो आप वो भी देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। ईयरफोन जरूरी है लेकिन लगाना, ठीक है। जिम जो है, जिम भी की फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पे जिम में जा सकते हो। जिम का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो जिम का नाम है तो वो जिम जा सकते हो आप, यहाँ पे कैंपस में जिम है तो जिम जा सकते हो। स्विमिंग पूल जो है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन इसके लिए शायद 1000-1500 रुपये आपको 3 महीने का कोर्स होता है, तो वो आपको पे करना होता है अलग से। स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कई सारे ग्राउंड है, ब्रोचा है, एग्रीकल्चर ग्राउंड है, हाँ आर्ट्स फैकल्टी के लिए अपना अलग ग्राउंड है, तमाम अलग अलग ग्राउंड्स हैं, तो वो कहीं भी आप खेल कूद सकते हो। वाईफाई एकदम 24/7 आपको पूरा, मतलब आपको जितना यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं, गलत यूज मत करना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हॉस्टल। तो हॉस्टल में आपको देखो, हॉस्टल ऐसे होते हैं। हाँ, ये आचार्य नरेंद्र हॉस्टल है, इसी में मैं रहता था। ये जो हॉस्टल है, हॉस्टल कई प्रकार, मतलब कई सारे हॉस्टल्स हैं, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। तो ये हॉस्टल के नाम पढ़ सकते हो और कौन से फैकल्टी में है, आता है, कितने रूम्स हैं, कैपेसिटी कितनी है, कॉमन रूम कितना है, स्टोर रूम कितना है, ये सब आप एक बार देख लेना। मैं एक एक नहीं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, ये देख सकते हो, ये सब के सब हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, ये सब MMB में वो सब हॉस्टल्स हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल्स हैं, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लगभग हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इसमें। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, क्योंकि BHU में मैंने रहा है 3 साल, 3 साल नहीं, मतलब क्योंकि कोरोना आ गया था तो हम लोग 2.5 साल, मतलब 2 साल के आसपास ही रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल तो हमारा कोरोना में बीत गया था। तो ये जो है काफ़ी एक्सपीरियंस है वैसे। तो आप अगर कुछ जानना चाहते हो BHU के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर BHU में और क्या कुछ अगर जानना है तो आप पूछ सकते हो। और तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो, 500 का भी ऑफर चल रहा है, तो ये जो है ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और किस यूनिवर्सिटी पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हो कमेंट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।